नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय का निधन हो गया। सुब्रत रॉय 75 साल के थे और दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनका निधन हो जाता है। सुब्रत रॉय के निधन के बाद तमाम राजनेता, तमाम बॉलीवुड सितारे, आम जनता, व्यापारी, कारोबारी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुब्रत रॉय को नजर आए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, तमाम राजनेताओं ने सुब्रत रॉय को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुब्रत रॉय की बात करें तो यहाँ पर एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में दिखाई दिए जाते हैं। रॉय ने खुदरा, रियल एस्टेट और वित्तीय सेवा क्षेत्र में एक विशाल कारोबार साम्राज्य अपना खड़ा किया। यहाँ पर उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ ले जाया गया और वहाँ पर लखनऊ पहुँच चुके हैं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को करने की बात कही जा रही है। लखनऊ तो पार्थिव शरीर उनका पहुँच चुका है, लेकिन अब उनका अंतिम संस्कार अगले दिन होगा। अंतिम संस्कार के बीच में सुब्रत रॉय से जुड़ी हुई कई बड़ी बातें यहाँ पर देखी जा रही हैं। सुब्रत रॉय के निधन के बाद उनके जीवन से जुड़े हुए कई राज यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। सुब्रत रॉय ने कैसे अपने कारोबार की शुरुआत की, कैसे बड़े बिजनेसमैन बने, कैसे यहाँ पर बिजनेसमैन बनने के साथ साथ उनका जेल का सफ़र भी रहा, कैसे जेल में कई रातें सुब्रत रॉय ने बिताई, तमाम चीज़ों का खुलासा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर सुब्रत रॉय से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें खुलकर सबके सामने आ चुकी हैं। हर कोई यहाँ पर सुब्रत रॉय की जीवनी को जानने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के माध्यम से देखिए जिसमें सुब्रत रॉय के जेल के सफ़र के बारे में बताया जा रहा है। 6 मई 2013 का दिन था जब सैकड़ों लोग बसों में सवार लखनऊ के एक बड़े मैदान में जमा हुए थे, जहां एक व्यक्ति भारतीय राष्ट्रगान गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। मैदान में 1,21,653 लोग साथ आए, जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने थे। सुबह के लगभग 10 बजे अनाउंसमेंट हुआ। दुनिया के सबसे बड़े परिवार के अभिभावक माननीय सहारा श्री आ रहे हैं। वहां मौजूद लोग सहाश्री जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। स्टेज पर खड़े थे सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय, जो अपने हाथ हिलाते हुए भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। इसके बाद 1,21,693 लोग मिलकर राष्ट्रगान गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। जाने माने कारोबारी और सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय का मंगलवार देर रात निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार थे। उनका मुंबई के ही एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया, जिसके बाद यहाँ पर उनका सफ़र खत्म होता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही उनका सफ़र हुआ, उनके दूसरे सफ़र की शुरुआत यहाँ पर दिखाई दी। अब तक सुब्रत रॉय का जीवन कैसे बीता, ये तमाम चीज़ें खुलकर सामने आई। दरअसल सुब्रत रॉय कभी गोरखपुर की गलियों में लेवेंट्रा स्कूटर पर नमकीन बेचा करते थे, जहां से निकलकर एयरलाइन और फिर जेल का सफ़र बिहार के अररिया से निकलकर सहारा श्री का नाम पाने के पीछे रोमांचक कहानी नजर आती है। बिहार के अररिया में सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को हुआ था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में बिहार से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चला गया। गोरखपुर से ही उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने जया प्रोडक्ट नाम से नमकीन बेचकर अपने करियर की शुरुआत की। वे गोरखपुर की गलियों में अपने लेवेंट्रा स्कूटर पर नमकीन बेचते थे। साल 1968 में सुब्रत रॉय ने सहारा की नींव रखी। केवल 5-6 लोगों के साथ उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। वे डेली, मंथली, त्रैमासिका, छमाही प्लान चलाते थे। उनके इस ग्रुप से देखते ही देखते लोग जुड़ते चले गए और वे सुब्रत रॉय सहारा श्री बन गए। अन्य कंपनियों एफडी और आरडी की तुलना में सहारा ग्रुप में 3 से 4% का ब्याज ज़्यादा दिया जाता था, जिसके कारण लोगों का सहारा पर भरोसा बढ़ता चला गया। सहारा से लेकर सुब्रत रॉय रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, फाइनेंस सहित कई सेक्टर में कारोबार करते थे। उन्होंने साल 1951 में सहारा एयरलाइन की नींव रखी,
लेकिन इससे साल 2007 में जेट एयरवेज ने खरीद लिया। साल 2003 में सहारा ग्रुप ने अपना पहला न्यूज़ चैनल चलाया। इसके बाद उन्होंने रीजनल मूवी जैसे कई चैनल लॉन्च किए। बॉलीवुड में सहारा वन मोशन पिक्चर के जरिए कई फिल्में भी रिलीज की गई। इतना ही नहीं, साल 2001 से लेकर 2013 तक सहारा ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। इसके बाद सहारा टीम साल 2011 में आईपीएल में भी शामिल हुई। इतना ही नहीं, एक ऐसा किस्सा सामने आता है जहां पर सुब्रत रॉय को जेल भी जाना पड़ा था। दरअसल सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी के आईपीओ से सुब्रत रॉय के पतन की शुरुआत हुई। उनके खिलाफ कंपनी में नियमों के खिलाफ जाकर लोगों से निवेश करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। कई लोगों का सहारा ग्रुप में पैसा फंसा है। निवेशक अपना पैसा वापस पाने के लिए कोशिश कर रहे थे। कुछ सालों पहले सुब्रत रॉय की गिनती भारत के बड़े उद्योगपति में होती थी। सहारा श्री के नाम मशहूर सुब्रत रॉय की दोस्ती अभिनेता अमिताभ बच्चन से लेकर कई बड़े नेताओं से भी हुई। एक समय ऐसा था जब उनके सामने कई बड़े लोग चक्कर काटते थे। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े बिजनेसमैन में हाथ आजमाया और जहाँ कुछ में सफलता हासिल हुई तो कहीं असफलता उनको यहाँ पर सामना करना पड़ा। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर कई सफ़र उनके देखे गए, लेकिन जेल का सफ़र यहाँ पर यादगार रहा। लेकिन वो एक मामूली सफ़र के रूप में देखा जाता रहा, क्योंकि यहाँ पर एक विवाद यहाँ पर आईपीओ से सुब्रत रॉय का देखा गया और उसके बाद यहाँ पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने निवेशकों के पैसे खा लिए, जिसके बाद यहाँ पर निवेशकों ने कई बड़े आरोप जो लगाए, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा था। लेकिन जेल जाने का सफ़र उनका लंबा नहीं था, ज़्यादा समय तक वो जेल में नहीं बिता पाए थे, यहाँ पर जेल से बाहर आ गए थे। लेकिन धीरे धीरे सुब्रत रॉय का नाम बढ़ने लगा, सुब्रत रॉय की पहचान बढ़ने लगी। यहाँ पर सुब्रत रॉय के परिवार ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, दूसरी नागरिकता वो लेते हुए नजर आए। तमाम तरीके से सुब्रत रॉय को लेकर बड़ी बड़ी बातें सामने आने लगी। यहाँ पर आपको अब बता दें कि सुब्रत रॉय का जो सफ़र है वो एक तरीके से मामूली शख्स के रूप में देखने को मिला और उसके बाद जाते जाते यहाँ पर सुब्रत रॉय एक ऐसा जाना माना चेहरा बन गई कि आज के समय में हर कोई सुब्रत रॉय को याद करता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई सुब्रत रॉय के निधन के बाद डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब एक और फिक्र लोगों को सताने लगा कि क्या वाकई जहां पहले निवेशकों के पैसे डूबने की बात सामने आई थी, क्या उसी तरह से उनके निधन के बाद भी पैसे डूबने की बातें देखी जा रही हैं, जिसको लेकर कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सहारा श्री के निधन के बाद क्या निवेशकों के पैसे यहाँ पर फंस जाएंगे, क्या यहाँ पर पैसे फंसते हुए लोगों के नज़र आएंगे, तो क्या कुछ बड़ा काम किया जाएगा। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पैसे आम लोगों के नहीं फंसेंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को लगभग 3 करोड़ निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत यहाँ पर उनका पैसा लौटाया जाएगा और जो भी यहाँ पर सहारा ग्रुप का दूसरा संस्थापक बनेगा वो यहाँ पर लोगों के पैसे को लौटाने के लिए बड़ा कदम उठाता हुआ देखा जाएगा। अब इन 4 समितियों के माध्यम से जो सहारा ग्रुप के जरिए बनाई जाएंगी, पैसा वापस किए जाएंगे, जिसके लिए निवेशकों से अनुरोध किया गया है कि संबंधित दावों के साथ यहाँ पर सतर्क रहें, जिसमें दावा करने के लिए निवेशकों को कोई भी शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे में देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि निवेशकों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यही सफ़र यहाँ पर सुब्रत रॉय का देखने को मिला कि उन्होंने किसी भी आम जन को कभी भी परेशान नहीं किया और आज उनका सफ़र यादगार देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सुब्रत रॉय के बारे में आपने जाना, जेल में कैसे उनका सफ़र बीता, कैसे यहाँ पर एक छोटे से मामूली से व्यक्ति थे सुब्रत रॉय और कैसे मेहनत के ज़रिए उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया और उसके बाद हर कोई यहाँ पर उनके अधीन देखा जाता रहा। अब सुब्रत रॉय से जुड़ी हुई जानकारी मिलने के बाद और सुब्रत रॉय के निधन को लेकर क्या वाकई यहाँ पर अब उनका कारोबार यहाँ पर उनके बेटे या उनके परिवार में से कोई संभालता हुआ नजर आएगा, या फिर देखा जाएगा कि सुब्रत रॉय के निधन के बाद एक बड़ा
यहाँ पर माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको क्या लगता है सुब्रत रॉय के निधन के बाद उनके कारोबार को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।